तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1। तो दोस्तों, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है त्रिकोणमिति का परिचय का, तो प्लीज़ नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ पे क्लिक कर पार्ट 1 देख लीजिए। इसके बाद आपको प्रश्नावली बहुत इजीली ढंग से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण कहने का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री, अर्थात एक ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। कोण B जो है समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। यानी यहाँ A लिख देते हैं और एक B नाम दे देते हैं, सॉरी C दे देते हैं। तो ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। अब इसमें दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। CA नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBA में तो क्या होगा, सबसे लंबी भुजा तो AC का स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर का योग, यानी BC का स्क्वायर जोड़ BA का स्क्वायर। दोस्तों, AC का मान दिया हुआ है नहीं, तो नहीं दिया हुआ है तो AC के ऐसे ही लिखेंगे। BC का मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। BA का मान 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 देखिए 49 जोड़ 24 का स्क्वायर होता है 576। AC का स्क्वायर, तो AC का हमें मान ज्ञात करना है तो स्क्वायर हटाना होगा। तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है, अर्थात रूट अंडर जोड़ दीजिए तो 9 6 15 यानी 625 हो जाएगा। अब 625 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 25 आता है, अर्थात AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। दोस्तों, हमने इसका मान निकाला 25 सेंटीमीटर। अब पहला प्रश्न कहता है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करें। साइन A कॉस A। दूसरा प्रश्न में कहता है कॉस C और साइन C, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है साइन A, तो साइन बराबर क्या, हमने पिछला वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि लंब बटा कर्ण, अर्थात यानी कि हम लोग जिस एंगल को लेते हैं उस एंगल के सामने की भुजा लंब होती है। तो देखिए तो दोस्तों, A अर्थात इस त्रिभुज में यहाँ पे कोण एंगल A है, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होगा, अर्थात इस कोण के लिए लंब BC होगा। तो हम लोग लंब अर्थात BC बटा लंब बटा कर्ण, तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, तो AC बराबर BC का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर, तो 7। AC दिया हुआ है कितना 25, तो 25। यही तो आपका दोस्तों आंसर हो गया। अब देखिए एक और कहता है cos A, cos A बराबर, तो cos बराबर जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो लिख देते हैं पहले आधार बटा कर्ण बराबर आधार, तो देखिए तो एंगल क्या कर रहा है A, यानी A के सामने की भुजा लंब होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो बचता है वही ना आधार होता है, अर्थात AB होगा आधार, तो AB बटा कर्ण होता है, तो सबसे लंबी भुजा कर्ण AC। AB का मान देखिए तो कितना है 24 बटा AC का मान कितना है 25, तो 25। यही तो हो गया दोस्तों आंसर। आइए दूसरा प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा में कहता है साइन C का मान ज्ञात करें। अरे भाई, साइन C यानी साइन बराबर तो हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो ध्यान दीजिए, एंगल देखते हैं दोस्तों, तो साइन C देखेंगे कि C कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ है, अर्थात इस कोण को लेकर हल करना है,
तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होगा अर्थात ए बी लंब होगा, तो ए बी लिख देंगे बटा कर्ण, सबसे लंबी भुजा हमेशा कर्ण होती है यानी ए सी। अब देखिए ए बी का मान पुट कर दीजिए, तो 24 बटा ए सी, तो इसी 25, यही हो गया आपका आंसर। देखिए एक और कहता है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों आधार यानी सी कह रहा है ना कोण, इस कोण को, तो इसके सामने की भुजा लंब जो बचता है वही ना आधार, अतः बीसी जो है बटा आधार होगा, कर्ण सबसे लंबी भुजा अतः एसी। बीसी का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है, बीसी 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटा एसी 25 सेंटीमीटर 25। यही दोस्तों आ गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही इजीली ढंग से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। tan p माइनस cot r बराबर वाट कहता है। आकृति 8.1 यही है दोस्तों 13, आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो कहता है कि इसका मान ज्ञात करें। देखते हैं कि समकोण त्रिभुज जो दिया हुआ है इसमें सभी भुजाओं की लंबाई दी हुई है या नहीं। तो PQ दी हुई है, PR दिया हुआ है, परंतु QR नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेंगे। अर्थात हम लोग जानते हैं कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए देखिए तो PR का मान दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, PQ का मान दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर, परंतु सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया था, तो QR का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। समान जाति को एक तरफ कर लेते हैं दोस्तों, तो 144 अर्थात QR का स्क्वायर यानी 144 इधर प्लस में था इसे लाया माइनस में आ गया। अब घटा लेंगे तो 25 बचेगा बराबर QR का स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाता है 25 हो जाएगा बराबर QR का स्क्वायर सॉरी QR, तो 25 का वर्गमूल 5, अतः QR का मान मिल गया हमें 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों QR का मान जब 5 सेंटीमीटर मिल गया तो अब कर लेंगे, इसलिए tan p माइनस cot r बराबर देखिए तो tan बराबर हमने क्या बताया था p बटा b, अतः लंब बटा आधार घटाव। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या होता है cot r बराबर, तो घटाव cot r बराबर होगा b बटा p। अब ध्यान देना यहाँ e है, p यहाँ कह रहा है दोस्तों, तो देखिए तो p अर्थात यह कोण के लिए यानी यह कोण को लेकर हल कर रहा है, तो इसके लिए लंब कौन होगा QR यानी QR बटा आधार, तो सबसे लंबी भुजा कर्ण, इसके सामने की लंब हो गया जो बच गया वही ना आधार यानी PQ आधार घटाव। देखिए B तो देख रहा है कि किस एंगल यहाँ लेकर हल करना है, तो R यहाँ पे है, अतः इस कोण के लिए लंब अर्थात इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है अर्थात PQ लंब, तो PQ लंब होगा सॉरी परंतु ऊपर में आधार लिखना है ना, तो आधार देखिए ये लंब हो गया तो यही ना बच गया ये आधार यानी QR आधार बटा लंब। तो लंब क्या होगा भाई, तो जब ये आधार हो गया तो कोण के सामने की भुजा लंब, अतः PQ क्या होगा लंब होगा। अब मान पुट कर दीजिए तो QR, तो देखिए यहाँ पे QR बटा PQ माइनस QR बटा PQ कट गया अर्थात 1 घटा 1 बराबर 0, इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए बहुत ही इजी प्रश्न था, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। तो आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि sin a बराबर 3/4, यदि sin a बराबर 3/4
तो cos a tan तथा tan a का मान परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए हमें क्या करना होगा, यहाँ देखते हैं cos a यानी हमें आधार बटा कर्ण होता है ना, परंतु sin a बराबर दिया हुआ है 3/4। देखते हैं चूंकि sin a बराबर 3/4 और sin बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण। तो देखिए दोस्तों लंब कर्ण, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4 दिया हुआ है, परंतु आधार नहीं पता है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज से क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आइए कर्ण पता है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब पता है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार पता नहीं है अर्थात b पता नहीं है दोस्तों, तो आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग b का भी प्रयोग केवल कर सकते थे शॉर्ट नेम। अब देखिए समान जाति को एक तरफ, तो 16 - 9 बराबर आधार के स्क्वायर एक तरफ ले चले गए, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बराबर आधार का स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा अर्थात रूट 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आधार का मान। यानी आधार का लंबाई हमें मिला, यानी आधार मिला रूट 7 सेंटीमीटर। तो क्या प्रश्न कहता है, इसलिए cos a बराबर, तो cos a बराबर हम लोग क्या जानते हैं आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों आधार देखिए तो कितना निकल के आया रूट 7, तो लिख देंगे रूट 7 बटा कर्ण। तो कर्ण देखिए तो दिया हुआ था पहले से 4, तो यहाँ 4, यही तो आपका आंसर हो गया। अब पुनः कहता है तथा tan a का मान, तो tan बराबर हम लोग क्या जानते हैं लंब बटा आधार। तो लंब देखिए तो दोस्तों लंब का मान कितना दिया हुआ था 3, तो 3 बटा आधार निकाले हैं हम लोग रूट 7, तो यही आपका आंसर हो गया। यानी cos a का मान आएगा रूट 7/4, tan a का मान आएगा 3/7। चलिए मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी ढंग से अर्थात पढ़ाई बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। चलिए दोस्तों देखिए चौथा प्रश्न यही कहता है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या दिया हुआ है पहले आपके पास 15 cot a बराबर 8। 15 दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है गुना में है, तो गुना से हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो गुना में अगर रहे LHS में और RHS में भेजते हैं तो भाग में चला जाता है, अर्थात हो जाएगा cot a बराबर 8 तो ऊपर और ये भागा में आ जाएगा अर्थात नीचे 5। दोस्तों हम cot a का मान मिल गया है, यानी कि cot बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है, यानी इसका शॉर्ट नेम हम लोग लिख सकते हैं तो b/p। तो देखिए b और p का मान पता है परंतु हमें h पता नहीं है, तो बैठा देंगे सर फॉर्मूला पर ना। क्या फॉर्मूला पर, यही h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर। तो बताइए h हमें पता है नहीं रे भाई, तो h के स्क्वायर लिख देंगे। p देखिए तो p का मान कितना 15, तो 15 का स्क्वायर जोड़ b, तो b का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का हो जाएगा 225 और जोड़ 8 × 8 = 64, तो h स्क्वायर बराबर निकल के आएगा 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8, 2, यानी h बराबर √289। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 सेंटीमीटर आएगा। यानी दोस्तों h का मान मिल गया हमें 17 सेंटीमीटर। h कहने का मतलब ये हुआ कर्ण का मान आ गया 17 सेंटीमीटर।
तो प्रश्न क्या कहता है रे भाई कि साइन ए, तो साइन ए का मान, तो देखिए तो साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बटा एच। तो बताइए P, तो P का मान देखिए तो कितना 15, तो 15 बटा कर्ण निकाले हैं 17 सेंटीमीटर, यही तो आपका आंसर हो गया साइन ए बराबर। अच्छा एक और दिया हुआ है सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक बराबर हम लोग जानते हैं कि कर्ण बटा आधार होता है, चूंकि कॉस का उल्टा है ना तो इसे भी उलट देंगे। तो देखिए तो कर्ण यानी एच ना, तो एच का मान कितना दिया हुआ है 17, तो 17 बटा आधार, तो देखिए तो आधार का मान कितना है 8, तो 17 बटा 8, यही तो आपका आंसर हो गया दोस्तों। हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न का क्या कहता है देखिए पांचवा, तो दोस्तों आइए देखते हैं। यदि कहता है पांचवा प्रश्न, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे कि 6 गो होता है, साइन कॉस टैन कॉटेक कॉट और सेक कॉसेक। तो देखिए सेक का केवल मान आपके पास दिया हुआ है और हमें अन्य निकालना है, अर्थात साइन का मान निकालना है, टैन ए का मान निकालना है, सॉरी थीटा दिया हुआ है ना तो टैन थीटा बोलेंगे, टैन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा साइन थीटा, ये सब का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। चूंकि दोस्तों हल में लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13 बटा 12 और हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, अतः एच बटा बी ना, यानी कर्ण बटा आधार। लंब हमें दोस्तों पता नहीं है तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि सूत्र से क्या जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच का मान देखिए तो कितना है, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी, तो पी तो पता है नहीं, बी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर कर देंगे। आइए तो 13 का स्क्वायर 169, अब इन्हें प्लस में ना 144 होगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में 144 हो जाएगा बराबर पी का स्क्वायर। ध्यान दीजिए घटा लीजिए तो 25 आएगा बराबर पी का स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो 25 आ गया, अब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाता है ना, तो रूट चढ़ेगा तो 25 बराबर पी, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा पी का मान। अतः दोस्तों पी का मान जब आ गया 5 सेंटीमीटर तो अब सबका मान निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि एच बराबर 13, बी बराबर 12 और पी बराबर हमने 5 निकाल दिया, तो इसलिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो पी का मान देखिए तो 5 बटा एच का मान 13, यही तो आंसर हो गया। कॉस थीटा बी बटा एच, तो देखिए बी का मान 12, तो 12 बटा एच 13, तो 13 लिख देंगे। अब आ जाता है टेन थीटा, तो पी बटा बी होता है, फॉर्मूला आप लोग को यदि याद होगा तो देखिए पी का मान 5 बटा बी का मान 12, यही तो दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब कॉट थीटा करता है तो बी बटा पी, अर्थात टेन के उल्टा होता है, तो इसको हम लोग बी का मान देखिए 12, तो 12 बटा पी, तो पी 5 हो गया। आइए साइन कॉस टेन कॉट एक और बच गया कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बटा पी बराबर एच का मान 13, तो 13 और पी का मान 5, तो 5। यही दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल लिए, अर्थात साइन का मान आएगा 5 बटा 13, कॉस थीटा का मान आएगा 12 बटा 13, टेन थीटा का मान आएगा 5 बटा 12 और कॉट थीटा का मान आएगा 12 बटा 5, कॉसेक थीटा का मान आएगा 13 बटा 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो में पढ़ाई जो हो रही है करवा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो यदि आप लोगों को अच्छी ढंग से आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज
इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि कोण ए और कोण बी वाले दो न्यून कोण त्रिभुज हम लोग समकोण त्रिभुज पाएंगे। अर्थात देखिए एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण ए न्यून कोण है, ए नाम दे देते हैं ए पी क्यू, और एक न्यून कोण बी होना चाहिए, यानी एक त्रिभुज मैंने ले लिया और बी सी आर। देखिए यानी जो है बी न्यून कोण है और ए भी न्यून कोण है, तो हमें साबित करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। हल देखिए cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, या यहां से नहीं। देखिए सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज क्यू पी ए को देखेंगे, तो क्यू पी ए में हम लोग निकालेंगे। देखिए बराबर दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, तो हम लोग निकालेंगे cos ए का मान त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्यू पी ए से। लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू पी ए में, तो क्या होगा cos ए का मान निकालिए। तो cos बराबर होता है आधार बाटा कर्ण, यानी इस कोण को लेकर हल कर रहे हैं ना, तो इस कोण के सामने के भुजा लंब जो बचता है वही ना आधार, यानी कि आधार हो जाएगा ए पी बटा कर्ण, तो सबसे लंबी भुजा कर्ण यानी कि ए क्यू। दोस्तों पुनः समकोण त्रिभुज देखिए आर सी बी में चलेंगे, तो आर सी बी में क्या हो जाएगा। अब इसमें भी cos b का मान निकालेंगे, तो cos b बराबर इसमें भी b बटा है, तो इस कोण को ले रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये बचा है नीचे जो आधार होगा, अर्थात BC बटा कर्ण यानी RB। देखिए दोस्तों चूंकि cos a बराबर cos b दिया हुआ है, इसलिए जब देखिए e बराबर ए दिया हुआ है तो हम लोग e बराबर ए अर्थात LHS बराबर दिया हुआ है तो हम लोग RHS बराबर कर सकते हैं। अतः AP बटा AQ बराबर BC बटा RB। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि AP जो है और बटा AQ, तो हम लोग BC के जगह पे AQ लिख देते हैं और AQ के जगह पे BC, अर्थात इन दोनों का जो जगह है अदल बदल कर देते हैं, तो AP बटा BC बराबर AQ बटा RB। अब देखिए इतना आ गया, बराबर हम लोग के माना, इस इक्वेशन मैंने फर्स्ट ले लिया। AP बटा BC बराबर AQ बटा RB बराबर के मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका मतलब हो गया कि इतना के बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है, यानी लिख सकते हैं AP बटा BC बराबर भी के, कॉमा दे करके लिख सकते हैं AQ बटा RB बराबर के। दोस्तों हम लोग यहाँ पे AP बराबर मान निकाल लेंगे, तो AP बराबर BC के हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा AQ का मान निकाल लेंगे, तो ये भाग में उधर गुना में चला जाएगा, RB के हो जाएगा। अब चलेंगे त्रिभुज QPA से, तो देखिए QP बराबर हम लोग मान निकालेंगे, तो QP बराबर हो जाएगा √a अंडर बड़ा के स्क्वायर यानी QA का स्क्वायर घटाव PA का स्क्वायर तथा
त्रिभुज आर सी बी से, इसमें आर सी बराबर निकाल लेंगे तो आर सी बराबर रूट ए अंडर हो जाएगा बी आर के स्क्वायर घटाव बी सी का स्क्वायर। तो आइए रूट ए अंडर, अब देखिए दोस्तों यहाँ नहीं, अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों भुजा को समानुपाती करेंगे, अतः या अब लिखेंगे क्या, क्यू पी बटा आर सी बराबर रूट ए अंडर, देखिए तो इसका मान क्या दिया हुआ था, क्यू ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर और बटा आर सी का मान आया है रूट ए अंडर बी आर के स्क्वायर घटाव बी सी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्यू पी बटा आर सी है ना, क्यू पी बटा आर सी बराबर रूट ए अंडर, देखिए तो यहाँ पर एपी का मान कितना आ गया है, एपी का मान बीसी के, यानी यहाँ एपी है ना, यहाँ बीसी के लिखेंगे और ए क्यू का मान कितना गया है आरबी के, यानी ए क्यू के जगह पर आरबी के स्क्वायर कर देंगे तो आरबी के का स्क्वायर माइनस पी ए, देखिए पी ए या ए पी बराबर बीसी के, तो इसके जगह पे लिखेंगे बीसी के का स्क्वायर बटा रूट अंडर, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे बी आर के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर बराबर, आगे देखिए तो दोस्तों क्या होता है ऐसे, यहाँ देखिए क्यू पी बटा आर सी बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है तो हो जाएगा के का स्क्वायर और आर बी या बी आर के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, घटाओ दोनों का स्क्वायर है ना तो क्या लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर और के का स्क्वायर के रूट ए अंडर बटा नीचे ऐसे ही लिख देंगे बी आर के स्क्वायर घटाओ बी सी का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्यू पी बटा आर सी बराबर के स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर, और के स्क्वायर दो है रूट में तो वो बाहर आ जाएगा, अर्थात के बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर रूट अंडर बी आर के स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर और बटा क्या बचेगा रूट ए अंडर बी आर के स्क्वायर घटा बी सी का स्क्वायर, यही ना। अब देखिए ये से एक कट गया यानी मिलेगा क्यू पी बटा आर सी बराबर के, चूंकि ये से एक कट गया, सेम दोनों है बी आर के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर के रूट, बी आर के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर के रूट, तो एक कट गया बच गया के, तो के इसे इक्वेशन मान लिया हमने थर्ड, इसे मान लिया इक्वेशन, यहाँ माना है फर्स्ट ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में एलएचएस बराबर है दोस्तों, सॉरी आरएचएस बराबर है तो हम लोग एलएचएस बराबर कर देंगे, इसीलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा देखिए एपी बटा बीसी, एपी बटा बीसी बराबर ए क्यू बटा आरबी, आरबी और बराबर ये हो जाएगा क्यू पी बटा आर सी। अब हम लोग इमेज में देखते हैं एपी बटा बीसी, एपी बटा बीसी, ई भुजा इसके समानुपाती आ गया ए क्यू बटा आरबी, ए क्यू बटा आरबी यानी यह भुजा इसके भुजा के समानुपाती आ गया, और क्यू पी बटा आर सी, क्यू पी बटा आर सी, यानी पहला त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती आ गया, यानी कि समरूप हो गया। चूंकि समरूप हम लोग जानते हैं कि जब एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इसलिए उनकी संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए लिख देंगे त्रिभुज क्यू पी ए समरूप त्रिभुज आर सी बी साइड 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 से, इसलिए हो जाएगा दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत कोण बराबर जाएंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी,
कोण ए बराबर कोण बी। यही दोस्तों हमें साबित करनी थी, दिखानी थी। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देखते हैं। कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। आइए सबसे पहले हमें जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 और कॉट थीटा बराबर होता है b/p अर्थात आधार बटा लंब। तो हम लोग h निकाल सकते हैं। निकालने से पहले चाहिए दोस्तों पहले हमें जो पहला प्रश्न है उसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों इसे हम लोग पहले ही हल कर दे रहे हैं, चूंकि जब इसे हम लोग पहले हल करके मान बैठाएंगे तो सबसे इजी होगा, सबसे आसान होगा, आप लोग को भी ज्यादा लॉन्ग नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए देखिए a प्लस बी यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ऊपर में है, तो इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a के जगह पे 1 तो 1 के स्क्वायर, घटाव ना होता है बी स्क्वायर तो b के जगह पे साइन थीटा तो साइन थीटा के स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बटा। अब देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यह भी यही फार्मूला पर है। तो a के जगह पे हो जाएगा 1 के स्क्वायर घटाव b के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। आइए देखते हैं तो 1 के स्क्वायर 1 घटाव साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने बटा 1 के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपको मैं बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, यानी 1 तो है ये है तो साइन को उस साइड भेज देते हैं तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अतः कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे अर्थात अब कॉस के भेजना पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इस साइड बचेगा बराबर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसके जगह पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों कॉस बटा साइन, तो देखिए तो कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है पता है आपको, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा के पूरा के हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर नहीं। तो देखिए तो कॉस बटा साइन कल फार्मूला में बताए थे, अतः उस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या होता है कि कॉस बटा साइन कॉट थीटा होता है। अब इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ था 7/8, तो 7/8 ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64, तो यही दोस्तों आपका आ गया आंसर। अतः इतना का मान जो होगा 49/64 होगा। आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है, तो ये तो और आसान है। देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा के पूरा के होल स्क्वायर बराबर कॉट थीटा का देखिए तो मान दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 के स्क्वायर है तो स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64, यही आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, मिलके अब हम बड़े प्यार से
जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न 8 कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर दिया हुआ है 4, तो क्या कहता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a, तो दिखाइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही हमें दोस्तों दिखाना है, यानी है या नहीं। दोस्तों प्रश्न यही कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो दिखाइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, है या नहीं। मतलब हमें जांच करना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि चूंकि 3 cot a बराबर 4, तो 3 गुना में है दोस्तों, भेज देंगे तो भागा में चला जाएगा, यानी cot a बराबर 4 बटा 3 हो जाएगा। और cot बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि b बटा p होता है। तो देखिए तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 4, p का मान 3, और जब h का मान हम लोग निकालेंगे तो निकाल ही लेते हैं। h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो h बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो h बराबर हो जाएगा 25, वर्गमूल निकलेगा 5, अतः h बराबर आ गया कितना 5। तो दोस्तों h का मान आ गया 5। तो प्रश्न में क्या कहता है कि दिखाइए कि इतना बराबर इतना है या नहीं, पूछता है। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं हम लोग। तो एलएचएस में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है ना, तो टेन बराबर क्या होता है p बटा b, अतः इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर का देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो p बटा b, इसका स्क्वायर कर देंगे। आइए अब देखते हैं। तो 1 है ही, और p का स्क्वायर p बटा b का स्क्वायर b। अब इसे हम 1 बटा 1 लिख सकते हैं, बटा 1 बटा 1 प्लस है तो प्लस p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेते हैं इसका ऊपर के ऊपर से, तो b स्क्वायर होगा। हाँ अब ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा, नीचे लेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में बी का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस प्लस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर देखिए तो बी का मान 4, तो बी की जगह पे 4 का स्क्वायर घटाओ, पी 3 तो 3 का स्क्वायर बटा बी, यानी 4 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी ऊपर में माइनस है और नीचे प्लस है, यानी 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9 6 15 25, 2 और 1 और 1 2। यही यानी आंसर नहीं लिखना है, सॉरी। अब दोस्तों हमें एलएचएस में आ गया 7/25, एलएचएस में आ गया 7/25। अब हम लोग चलेंगे आरएचएस से। तो आरएचएस देखिए तो क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बी बटा एच, स्क्वायर है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर माइनस साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया। देखिए बी बटा एच
यानी b का मान 4 और h का मान 5, अतः 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p, तो p का मान 3 है, तो 3/h ना, तो 5, यानी 3/5 के स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16, नीचे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर घटाओ 9, घटाओ 25, 9/25। और देखिए लघुत्तम लेंगे तो 25 होगा, तो हल कर देंगे तो 16 - 9 बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा 7/25। दोस्तों RHS में देख रहे हैं कि 7/25 आया, LHS में भी 7/25 आया, यानी दोनों बराबर आया, यानी LHS भी 7/25 और RHS भी 7/25। तो LHS और जब RHS बराबर आया तो लिख देंगे कि अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, यानी कहेंगे कि LHS बराबर RHS है, यही लिख देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्नावली 8.1 के लेकर आएंगे नवा प्रश्न को। तो जय हिंद, वंदे मातरम।